दर्शन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको घुमाने लेकर जा रहा था। इसी कड़ी के अंदर दोस्तों मैंने आपको गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करवाए थे। फिर दोस्तों मैं आपको ले गया था उत्तर प्रदेश, जहां मैंने आपको पढ़ाया कि इसके 8 राज्य सीमा बनाते हैं और साथ में दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सीमा बनाता है। फिर मैंने आपको बताया यहां की राजधानी क्या है दोस्तों, लोकसभा की सीट, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। फिर मैंने आपको कहा सन 2000 के अंदर उत्तराखंड जो है वो अलग हो गए मेरे दोस्तों, किससे, उत्तर प्रदेश से अलग हो गए। फिर मैंने आपको समझाया कि एकमात्र ऐसा राज्य जो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। 75 जनपद है, 75 जिले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इंटरनेशनल बाउंड्री किससे बनती है, नेपाल से बनती है। राज्य पक्षी सारस है दोस्तों यहाँ के। अगला है राज्य पशु बारहसिंगा है। इसके साथ में राज्य पेड़ अशोका है और राज्य फूल जो है पलाश, क्या है, पलाश है। फिर आए हम गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर दोस्तों, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, कहां के, ये दोस्तों पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। फिर नेक्स्ट है सुचिता कृपलानी, पहली दोस्तों महिला मुख्यमंत्री भारत की कौन थी, सुचिता कृपलानी थी। और उत्तर प्रदेश की भी कौन है, सुचिता कृपलानी है। इसके बाद में सरोजिनी नायडू दोस्तों, ये पहली महिला राज्यपाल थी। और ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। सर प्रधानी का चुनाव हार गया मैं, कोई बात नहीं, चुनाव लड़ा प्रधानी का, वही सबसे बड़ी बात है कि तूने मेहनत की। क्या तूने मेहनत की, तूने बताया नहीं फूल पत्ती वाले पूरे परिवार की वोट डलवा देते यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया, चुनाव लड़ा था। कोई ना, अब तैयारी कर, फिर दोबारा चुनाव होंगे प्रधान दोस्तों प्रधानी के, तो है ना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बाद में योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, ये है वर्तमान में मुख्यमंत्री, इससे पहले गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं। इसके बाद में आनंदीबेन पटेल, वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। अब स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख चेहरे, क्या, उत्तर प्रदेश के प्रमुख चेहरे, मतलब उत्तर प्रदेश मेरे दोस्तों किनकी वजह से पूरे विश्व में, पूरे भारत में फेमस हुआ, कुछ प्रमुख चेहरे मैं आपके सामने रखता हूं। चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, क्या दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका प्याम आया तो क्या। राम प्रसाद बिस्मिल, याद करो दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती, अगर रंग दे बसंती आपने देखी है, 9 अगस्त 1925, क्या, 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन को लूटा गया दोस्तों। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी को गिरफ्तार किया गया और 1927 में दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हो गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। यह है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, उत्तर प्रदेश की आन बान शान आपके सामने है। एक दोस्तों आपके सामने अगर आपसे पूछ ले राम प्रसाद जो बिस्मिल है मेरे दोस्तों, इनका जन्म कहां पर हुआ था। अब देखिए जिसका संबंध जिसके जिले से हो ना, तुरंत मैसेज करना है कि सर इनका जन्म हमारे यहां पर हुआ था। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इनका जन्म हुआ शाहजहानपुर। कहां पर हुआ था, जो शाहजहानपुर है, शाहजहानपुर दोस्तों यहां पर इनका जन्म हुआ। और 1927 में दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। किस कांड के बाद में, काकोरी ट्रेन लूटने के बाद में। तो यह है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। और गणेश दोस्तों, गणेश ध्यान रखना, गणेश जी ने इनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, लिख लो दोस्तों, काकोरी के शहीद। कहां लिखूं, तो यहां लिख देता हूं काकोरी के शहीद। क्या, काकोरी के शहीद। ये आत्मकथा जो है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी जो है, ये गणेश विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने लिखी है दोस्तों काकोरी के शहीद। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों आपके सामने मुंशी प्रेमचंद। बचपन में दोस्तों एक ही तो किताब थी जिसको पढ़ने का मन करता था, वो थी हिंदी की किताब। किसकी, हिंदी
की किताब दोस्तों छुट्टियों में, इसमें जो मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी थी भाई साहब, चाहे गोदान हो चाहे गबन हो दोस्तों, मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर क्या गजब का व्यंग किया किसने, मुंशी प्रेमचंद जी ने। हिंदी के महान कहानीकार और उपन्यासकार, इनका भी संबंध कहां से दोस्तों, ये आया देखो, ये चाहिए मुझे दोस्तों, इनका संबंध है बनारस। कहां से? बनारस से संबंधित है दोस्तों। और आप ध्यान रखना गोबान है दोस्तों, ध्यान रखना गबन है गोदान है, क्या गबन है गोदान है। नमक का दरोगा, अरे याद करो वो कहानी क्या गजब की थी दोस्तों, नमक का दरोगा। कौन सी? नमक का दरोगा। इसके अलावा भाई साहब, इसके अलावा देखिए आपके सामने है मेरे दोस्तों, मंत्र, ईदगाह, कफन, सदगति दोस्तों, पूस की रात, ये भी बड़ी फेमस थी। कौन सी? पूस की रात दोस्तों, ये भी बड़ी गजब की थी। और नशा, कौन सा नशा करता है? फूल पत्ती वाला नशा करता है मुंशी प्रेमचंद जी दोस्तों, ये आपके सामने। इसके अलावा इनका बचपन का नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं था। आप सोच के देखो, किसी के बचपन का नाम दोस्तों मुंशी प्रेमचंद थोड़ी होगा। इनके बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव जो है दोस्तों, श्रीवास्तव, ये इनके बचपन का नाम था, धनपत राय श्रीवास्तव। आइए आगे देखिए, 11वीं क्लास, बिल्कुल नमक का दरोगा। नेक्स्ट नाम है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी वो मर्दानी, झांसी वाली रानी। रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों का पसीना छुड़ाने वाली दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई। क्या इनका नाम था? मणिकर्णिका। सुना है दोस्तों? अरे पक्का सुना होगा आपने। मणिकर्णिका किसकी था? मणिकर्णिका दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, बचपन का मणिकर्णिका। और इसी नाम से तो मूवी बनाई किसने दोस्तों? आप याद कीजिए, कंगना रनौत ने बनाई थी। और उसी के लिए दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? कंगना रनौत को दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। किसको? कंगना रनौत को दोस्तों। इसी फिल्म के लिए जो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये किसको दिया है? कंगना रनौत। अगर मैं आपसे पूछ लूं रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों, इनका जो है, अगर पूछूं इनका संबंध कहां से? बनारस दोस्तों संबंधित है ये। इनकी शादी किससे हुई थी? तो आप सभी को पता है, जो गंगाधर जी हैं दोस्तों, इनसे इनकी शादी होती है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले रानी लक्ष्मीबाई माय डियर रसगुल्ला, अगर आपसे पूछे कि इनकी शादी किससे होती है? गंगाधर, यहां लिख रहा हूं दोस्तों, गंगाधर जी जो थे, इनसे इनकी शादी होती है। और जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन, किसने कहा था कि एकमात्र मर्द मुझे मैदान में नजर आया, और वो कौन थी? वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, किसने ये कहा था? क्या किसने ये कहा था कि एकमात्र मर्द मुझे युद्ध के मैदान में नजर आया, और वो कौन थी? वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या बागियों के बीच में एकमात्र मर्द, ये किसने कहा था? किस अंग्रेजी दोस्तों, किस अंग्रेज ने कहा था कि एकमात्र मर्द? ह्यूरोज। किसने कहा? बिल्कुल सही आंसर है, ह्यूरोज ने दोस्तों कहा था। किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था, अंग्रेजी अधिकारी था ह्यूरोज। इसने कहा था कि युद्ध के मैदान में एकमात्र दोस्तों मर्द, वो कौन थी? वो थी झांसी की रानी। अगला नाम कौन सा है? अगला नाम है दोस्तों आपके सामने बेगम हजरत महल। किसका नाम है? बेगम हजरत महल दोस्तों। याद कीजिए, जब भाई साहब झांसी में क्या हुआ था? झांसी में मेरे दोस्तों जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हड़प की नीति अपनाई थी, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दोस्तों। उसके तहत क्या बोला? उसके तहत बोला कि भाई गोद प्रथा जो है इसे समाप्त किया जाए। क्या? हाँ दोस्तों, नोट कर लेना ये क्वेश्चन भी। हुआ क्या था दोस्तों? अंग्रेजों ने कहा जो गोद प्रथा है इसको समाप्त किया जाए। मतलब अगर किसी राजा के दोस्तों कोई बेटा नहीं है तो गोद लेकर बेटा नहीं बनाया जाएगा। और इसी आधार पे दोस्तों झांसी को किसने हड़पने
करने की कोशिश की थी, अंग्रेजों ने हड़पने की कोशिश की और दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा। आइए दोस्तों, आपके सामने अगला नाम है, वो है बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल। 1857 क्रांति में अवध का दोस्तों नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। अवध में दोस्तों जो शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम नोट कीजिएगा, उनका नाम था वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। दोस्तों ये अवध के शासक थे, लेकिन आपको पता है वाजिद अली शाह दोस्तों अवध को भी हड़पने की कोशिश किसने की? अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा के। किसको दोस्तों? अवध को किस हिसाब से हड़पा? कुशासन का आरोप लगा के। क्या? कुशासन का आरोप लगाकर। और ये रिपोर्ट किसने दी थी? आउट्रम की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट थी मेरे दोस्तों? अवध में कुशासन है, ये रिपोर्ट किसने दी? आउट्रम। अगर दिल्ली जाओगे ना तो मुखर्जी नगर के पास में आपको दिखाई देगा आउट्रम लाइन। क्या? आउट्रम लाइन दिखाई देगी। ये वही आउट्रम है दोस्तों जिनकी रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि अवध में कुशासन है और अवध को दोस्तों हड़प लिया किसने? अंग्रेजों ने हड़प लिया। वाजिद अली शाह दोस्तों ये वहां के क्या थे? ये बनने वाले थे मेरे दोस्तों अवध के नवाब। फिर इनकी जो बेगम है, बेगम हजरत महल, 1857 की क्रांति में दोस्तों अवध का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। इसके बाद में नाम आता है दोस्तों और वो है आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। मतलब दोस्तों इनकी जो हाइट थी ना वो थोड़ी कम थी, लेकिन आप खुद जानते हो दोस्तों हैंडपंप देखा है आपने? जितना ऊपर होता है ना उसकी तुलना में दोस्तों कितनी गहराई में होता है। वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। जिंदगी दोस्तों, जिंदगी जो है लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। आपके सामने है दोस्तों जय जवान जय किसान। क्या? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों इनका जो देहांत है वो हुआ था ताशगंज के अंदर। कहां हुआ? ताशगंज के अंदर हुआ, क्योंकि 1965 में दोस्तों पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा गया भारत के द्वारा। पाकिस्तान रोकर दोस्तों कहां पड़ गया? पाकिस्तान रोकर चला गया उज्बेकिस्तान, ताशगंज के अंदर। और वहीं दोस्तों नोट कीजिएगा 1965 के बाद में जब 1966 में दोस्तों ताशगंज समझौता हुआ। क्या हुआ? ताशगंज समझौता हुआ। और इस समझौते के बाद में दोस्तों किसका निधन हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो है दोस्तों आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री। और ध्यान रखिएगा आपसे अगर पूछ ले इनका जन्म कहां हुआ था? मुगल सराय आगरा में दोस्तों हुआ था। कहां? मुगल सराय जो आगरा है दोस्तों यहां पर इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़िएगा, अगला नाम है अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। तोता ए हिंद क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों तोता ए हिंद। क्या बोलते हैं? तोता ए हिंद। दोस्तों ध्यान रखिएगा वो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। कव्वाली के जनक। किसके? कव्वाली के जनक दोस्तों ये भी कौन है? अमीर खुसरो। गजल को लाने वाले भारत में ये भी है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है मेरे दोस्तों हिंदी और दोस्तों उर्दू दोनों का उपयोग किसने किया? हिंदी और उर्दू जो है इन दोनों का दोस्तों उपयोग बिल्कुल बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों इनकी जो जहां इनका दोस्तों निधन हुआ तो समाधि स्थल जो बना उसका नाम विजय घाट। क्या? विजय घाट। सर तमिलनाडु लुंगी पहन के पढ़ाओगे क्या? सही बात है बेटा। क्या? सही बात है, एकदम बिल्कुल सही जा रहा है ना। तो ध्यान रखना हिंदी और उर्दू मेरे दोस्तों दोनों का उपयोग किसने किया है? दोनों का उपयोग किया है अमीर खुसरो। एक बड़ी फेमस फिल्म है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों उस फिल्म में नसरुद्दीन साहबी है। उस फिल्म के अंदर दोस्तों अनिल कपूर भी है, जैकी श्रॉफ भी है। उसमें दोस्तों आपके ये मतलब बहुत फेमस फिल्म है दोस्तों, देशभक्ति की फिल्म है वो। और उसमें
अब मेरे नाम याद नहीं आ रहा, उस फिल्म में बड़ा फेमस गाना है जो किसका है दोस्तों, जो अमीर खुसरो का है। उसमें शुरुआत में दोस्तों उर्दू आती है, फिर उसमें आती है हिंदी। क्या आती है? हिंदी आती है। और वो गाना मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। आप देखना दोस्तों उस गाने को, आप समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे भाई साहब अमीर खुसरो के बारे में? अगर आपको पता हो तो बता दो कौन सा गाना है वो। अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा ना। कर्मा, अरे क्या हो तुम तो यार, मेरे जमाने का आदमी हो मतलब, है ना? तुम तो बहुत पुराने इंसान हो यार। कर्मा फिल्म है, क्या गजब की फिल्म है दोस्तों, कर्मा फिल्म। और उसका गाना है ना, वो गाना दोस्तों बड़ा फेमस गाना है। किसका? अमीर खुसरो का बड़ा फेमस गाना है। बड़ा गजब का गाना है। क्या बड़ा गजब का गाना है दोस्तों, सुना नहीं सकता, आपको कॉपीराइट आ जाएगा वरना। बड़ा गजब का गाना है कर्मा फिल्म का, देखना जाकर यूट्यूब पर। कर्मा फिल्म का सॉन्ग है दोस्तों। वो किसका है? वो इन्हीं का है। क्या वो इन्हीं का है? अमीर खुसरो। तोता है हिंद। क्या है दोस्तों? तोता है हिंद। ये अमीर खुसरो को कहा जाता था। अगर आपसे पूछ ले नूह सिपियर दोस्तों या फिर आशिका, ये तुम्हारे लायक इंसान है क्या? हाँ लिख लो, नूह सिपियर दोस्तों, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी दोस्तों अमीर खुसरो। और आशिका जो है ये भी किसके द्वारा है? ये भी अमीर खुसरो जी ने ही लिखी थी। तो नूह सिपियर और आशिकर दोस्तों ये इन्हीं की है। और इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, जो आपके सामने। इसके बाद में देखिए संत कबीर दास जी। जब मैं आपको मेरे दोस्तों, जब मैं आपको लेकर चलूंगा ना इनके स्थानों पर, तो वहां आपको फिर बताऊंगा कि ये संत कबीर दास जी का स्थान है, ये अमीर खुसरो का है, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन देखिए संत कबीर दास जी अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों गाना का नाम, हाँ एक बार रोको ना राजूरी टीम, क्या सो रहे हो क्या? थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। भौजी कब आएंगी? आएंगे, रुक जाओ। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। क्या बात है ना, पापा की परी ने गाना गाया है, दिल दिया है जान भी देंगे। तालियां बजाओ भाई पापा की परी के लिए, एक बार तालियां बजनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कबीर दास जी दोस्तों वाराणसी, अगर आपसे पूछे इनका संबंध किस आंदोलन से था? इनका संबंध है दोस्तों भक्ति आंदोलन। किससे? भक्ति आंदोलन से संबंधित है। वो है आपके सामने संत कबीर दास जी। किससे? भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़िएगा, चिंता मत कीजिए, पढ़ाऊंगा इनके बारे में दोस्तों, है ना। यह है आपके सामने तुलसीदास जी, रामचरित्र मानस। किसके? रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा। बोलो जय श्री राम। रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा, ये है दोस्तों तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है, रामचरित्र मानस के रचयिता है। और साथ में हनुमान चालीसा दोस्तों ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये गोंडा तहसील दोस्तों उत्तर प्रदेश का, गोंडा तहसील उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किनका? इनका संबंध है तुलसीदास जी का संबंध। किससे? गोंडा तहसील उत्तर प्रदेश। इसके बाद में सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना दोस्तों तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी सुरेश रैना। क्या लिखना? तीनों फॉर्मेट के अंदर T20 टेस्ट वनडे तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दोस्तों ध्यान रखिएगा पहले भारतीय खिलाड़ी वो है सुरेश रैना। क्या? पहले भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना। और आप सभी जानते हो इनकी अभी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसकी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है बिलीव। क्या नाम है? बिलीव दोस्तों अभी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी आने वाली है। किसकी? सुरेश रैना की आने वाली है। ध्यान रखिएगा इनका संबंध है मुरादानगर। किससे दोस्तों? इनका संबंध आपसे पूछ ले तो मुरादानगर जो है इनसे संबंध है सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अरे तुम्हारे वहां के ना, चिंता मत कीजिए, जब आऊंगा ना तुम्हारे वहां कबीर दास जी के वहां आऊंगा तो कबीर के दोहे तुम्हें सुना के आऊंगा। क्या सुना के आऊंगा? सोचिए उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है दोस्तों, 20 करोड़ की जनसंख्या है। मुझे कुछ लोग उसमें से निकालने हैं, तो वो मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं उन्हें पढ़ाने की। ठीक है, आगे देखिएगा। अमिताभ बच्चन। क्या दोस्तों? अमिताभ बच्चन जिनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन। क्या? हरिवंश राय बच्चन है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, मधुशाला दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। लिखो मधुशाला,
मधुशाला दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, क्या हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, और उन्हीं के ही दोस्तों सुपुत्र हैं अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन, जिन्हें एंग्री मैन भी कहते हैं, जिन्हें शहंशाह भी कहते हैं दोस्तों, वो है अमिताभ बच्चन आपके सामने है। और इन्हें ही 50वां दादा साहब फाल्के, क्या 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? ये मिला अमिताभ बच्चन। शोले फिल्म हो, चाहे जंजीर हो, चाहे मर्द हो, क्या चाहे मर्द हो, शोले फिल्म हो, जंजीर हो, सब आपके सामने है अमिताभ बच्चन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है नसरुद्दीन शाह दोस्तों, और इसके बाद में जो सबसे बढ़िया है वो है राजपाल यादव। अरे रसगुल्ला, इनकी बात ना हो तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। आपके सामने है राजपाल यादव। कौन दोस्तों? देख लो भाई साहब, राजपाल यादव। और इनका फेमस भाई साहब नोट करना, राजपाल यादव किस फिल्म के लिए तुम्हें याद है? बताओ, एक बार बताओ मुझे, राजपाल यादव किस फिल्म के लिए तुम्हें याद है? मुझे तो दोस्तों एक फिल्म है इनकी जो हमेशा याद आती है, ढोल। कौन सी है? ढोल भाई साहब। अरे क्या गजब की एक्टिंग की इस बंदे ने। ढोल फिल्म, कौन सी फिल्म है दोस्तों? ढोल फिल्म। राजपाल यादव, इनका संबंध भी कहां से है दोस्तों? इनका संबंध भी ध्यान रखना, शाहजहानपुर से संबंधित है। अरे किसी को नहीं छोड़ा, मैंने कब कहा पूरा हो गया? क्या मैंने कब कहा पूरे हो गए दोस्तों? पूरे थोड़ी हुए, अभी तो बाकी है रसगुल्लो, क्या बाकी है, चिंता मत कीजिए। तो राजपाल यादव दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके सामने है। और ढोल फिल्म आपने देखी होगी, खट्टा मीठा ढोल। नहीं, बड़ा हंसाया है इस इंसान ने, क्या गजब का हंसाया है इस इंसान ने। इसका चेहरा देख लो, हंसी अपने आप आएगी। क्या ढोल फिल्म में दोस्तों आपने देखा था वो वाला सीन जब राजपाल यादव भाग के जा रहे थे और भाई साहब इन्होंने उल्टी शर्ट पहनी हुई थी और ये गिर गए थे, क्या गिर गए थे, गोटी कल्टी मार, क्या गोटी कल्टी मार। और भाई साहब जब इनको देखा गया तो इनकी शर्ट का पीछे वाला हिस्सा आगे था, तो इन्हें लगा कि मुंडी जो इनकी टेढ़ी हो गई, क्या टेढ़ी हो गई भाई साहब। मतलब कि शर्ट सीधी नहीं कर रहे वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग दोस्तों इनकी जो मुंडी है उसे घुमाने में लगे हुए हैं। वो है राजपाल यादव। क्या गजब के, क्या दोस्तों क्या गजब की मतलब एक्टिंग की, मजा आता है देखने में। ये सारे के सारे नाम 7:27 हो चुके हैं। बाकी जो नाम है दोस्तों अभी तो बहुत बचे हुए हैं। मंगल पांडे हैं, चौधरी चरण सिंह है दोस्तों, आपके अखिलेश भैया हैं हमारे, मुलायम सिंह यादव हैं दोस्तों, भौजी हैं हमारी, उन सभी को भी पढ़ाएंगे ना धीरे धीरे दोस्तों। सारी चीजें कराऊंगा आपके सामने, धीरे धीरे ही हो पाएंगे ना। अब पूरा टाइम हो चुका है, 7:28 हो चुके हैं। ऐसे तो दोस्तों एक क्लास शाम तक चलती ही जाएगी। तो फिर मैं आपके सामने कल फिर लेकर